नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन इसका इलाज तब पता चलेगा जब इसके बारे में एक एक चीज हमारे सामने होगी। यानी कि चीन, जहां से इसकी शुरुआत हुई, वो वायरस निकला कहां से, निकल के कैसे कैसे उसने पूरी दुनिया का सफर तय किया। लेकिन सिर्फ चीन नहीं झूठ बोल रहा, बल्कि चीन के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी दुनिया की सेहत की। और यही कारण है कि आज भारत समेत दुनिया के 116 देश कह रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। चीन के बनाए जाल में ही फंस गया WHO। भारत समेत दुनिया के 116 देशों के निशाने पर WHO। अब किसी कीमत पर बच नहीं सकता WHO। चीन की दोस्ती WHO पर अब भारी पड़ने लगी है। एक तो नहीं, बल्कि दुनिया के 116 देशों के निशाने पर आ गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। सब के सब ऑस्ट्रेलिया के साथ आ गए हैं। आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने WHO के खिलाफ एक विश्वव्यापी मुहिम छेड़ी हुई है। वो चाहता है कि कोरोना को लेकर WHO के खिलाफ जांच हो, वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत। दरअसल आज से ही स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शुरू हुई है और कोरोना का कहर झेल रहे इन सब देशों ने मिलकर एक ड्राफ्ट बना लिया है। ये देश जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में WHO के स्तर पर मौजूद ढांचे ने कितना काम किया, कितने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम लागू हुए और उनकी क्या स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर किए जा रहे काम में WHO का कितना योगदान है। जिन देशों ने मिलकर WHO के खिलाफ मोर्चा खोला है, उनमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा यूरोप के 27 देशों के साथ साथ ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, टर्की, न्यूजीलैंड, रूस, इंडोनेशिया, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और 54 देशों का अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। इन देशों ने ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि चीन द्वारा फैलाई गई महामारी की जांच में पारदर्शिता न रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही WHO पर यह भी आरोप है कि उसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2015 के नियमों के तहत महामारी को रोकने के लिए जरूरी ढांचा तैयार नहीं किया। चीन से शुरू हुई महामारी एक के बाद एक दूसरे देश से होते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती रही और WHO अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर बस देखता ही रहा। कोविड-19 को लेकर WHO की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, ऐसा दुनिया के कई देश मान रहे हैं। लगभग 116 देशों में अब भारत भी शामिल है, जो ये मानता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए कि WHO की जो प्रतिक्रिया रही या उसके बाद की जो प्रक्रिया उसने फॉलो की, उसकी निष्पक्ष जांच हो। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की शुरुआत आज यानी 18 मई से स्विट्जरलैंड के जिनीवा में की जा रही है। अमेरिका तो पानी पी पी कर हर रोज WHO को कोस ही रहा है। अब आधी से ज्यादा दुनिया भी WHO के बहाने चीन को घेरने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ WHO को देखिए, हर दिन बयान बदलने के लिए बदनाम WHO के हाथ से हालात जब तेजी से फिसल रहे हैं, तो वो बिना किसी पुख्ता प्लान के उपदेश देने की नीति पर चल रहा है। There's a long way to go before there's going to be any bells unrung in this response. So I think we need to be clear about that. Countries, as you've seen, are trying to find a path out and a path towards a new normal, as many people have put it. And we're going to be on that pathway for a long time. And as we've seen in some countries, even a small recurrence of disease can cause and the need for a serious response in terms of the public health response. So I think we're going to have to remain on alert, stay the course, and ensure that we're ready to respond. चीन ने जिस चालबाजी के तहत WHO को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया था, धीरे धीरे उसका सच पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और खुद चीन ही अपने खोदे गड्ढे में गिरने लगा है। आज तक ब्यूरो। पाप का घड़ा भरता भी है, पाप का घड़ा फूटता भी है। चीन अगर ये सोच रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा या पूरी दुनिया डर के मारे कोई एक्शन नहीं लेगी, तो वो गलत था, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो अब चीन छोड़ रही हैं, कुछ छोड़ना चाहती हैं, कुछ
छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। जर्मनी की एक बहुत ही मशहूर फुटवेयर कंपनी है जिसने ये फैसला किया है कि वो चीन से हटाकर अब आगरा में फैक्ट्री लगा दे। चीन से लड़ाई, भारत की कमाई। कारोबार की दुनिया में वर्ल्ड वॉर की पारी आई। पूरी दुनिया अब दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, तो दूसरी लड़ाई है अर्थव्यवस्था संभालने की। इन दोनों लड़ाइयों में चीन पर सबकी नजरें टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं। चीन को चिढ़ाती ताजा खबर तो यह है कि जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और इजराइल समेत तमाम धनी देश चीन से अपनी कंपनियों को समेटकर कहीं और ले जाने का संकेत दे चुके हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या भारत दुनिया भर की कंपनियों के लिए प्रोडक्शन का हब बन जाएगा? इसका जवाब दिया है जर्मनी की फुटवेयर कंपनी ने। इस कंपनी ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया है और भारत में फैक्ट्री लगाने का ऐलान कर दिया है। वॉन वेलेक्स स्टाइलिश और हेल्दी फुटवेयर्स के लिए मशहूर है। इस ब्रांड से जुड़ी कंपनी ने हाल ही में चीन में अपनी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला किया है और अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट को भारत लाने का फैसला किया है। जल्द ही आगरा में वॉन वेलेक्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। वैसे भी आगरा फुटवेयर प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके लिए जर्मन कंपनी ने आईट्रैक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता भी कर लिया है। करार के मुताबिक आईट्रैक कंपनी इस जर्मन कंपनी का प्रोडक्ट बनाएगी और उस पर क्वालिटी कंट्रोल जर्मन की कंपनी का ही रहेगा। भारत में आईट्रैक कंपनी पहले से ही इस जर्मन कंपनी का कासा एवर जिम का प्रोडक्ट वन विलेज के नाम से बना रही है। बट अब ये अपना चाइना का सारा बिजनेस कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए और उसकी परेशानियों को देखते हुए, जिससे पूरा बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, ये अब अपना वो चाइना का बिजनेस को इंडिया में लाने के लिए उसने हमारे संग करार फाइनल कर दिया है, जिससे इंडिया में हमें कई तरीके के फ़ायदे होंगे। जैसे हमारी क्वालिटी जो हम इंपोर्ट से लाना पड़ता था हमें जो फुटवेयर, वो अब हम हाई क्वालिटी जर्मन क्वालिटी फुटवेयर यहाँ बना पाएंगे। आईट्रैक कंपनी से करार होने के बाद फैक्ट्री को आगरा में ही लगाना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार से उन्हें हर तरह की मदद मिलेगी। वैसे यूपी सरकार के लिए भी आपदा में ये किसी अवसर से कम नहीं है। ये प्रसन्नता की बात है कि जो उद्योग चीन में लगे हुए हैं उसने चीन के अलावा विकल्प के आधार पर अथवा और बेहतर स्थिति में अपने आप को लाने के लिए भारतवर्ष को चुना है। और उससे भी मेरे लिए उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी मंत्री होने के नाते यह प्रसन्नता और भी मेरे लिए बढ़ जाती है कि भारतवर्ष में उसने उत्तर प्रदेश को चुना है। वॉन वेलेक्स जर्मनी एक जर्मन ब्रांड है जो 5 जोन तकनीक पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पांव, घुटने और कमर दर्द जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वॉन वेलेक्स के उत्पाद 80 देशों में बिकते हैं और दुनिया भर में इन फुटवेयर्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना बांटने के बाद से चीन खुद मुश्किल में है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर अन्य देशों में लगाना चाहती है। हाल ही में एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन चीन से भारत शिफ्ट करने का जिक्र किया है। इसके अलावा कई मोबाइल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी चीन से भारत आने पर विचार कर रही हैं। संदेश साफ है, चीन को उसी की चालबाजी के स्टाइल में मात देने का मोर्चा खोलना पड़ेगा। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन इस सब के बीच बहुत सारी जानकारियां छुपाते रहता है, उसको दूसरे झूठ को बोलकर पुराने झूठ को कवर करने के लिए, सच बनाने के लिए बोलते रहता है। लेकिन झूठ पे झूठ जब होते जाते हैं तो परतें खिसकती भी हैं। अब तो यहां तक बात आ चुकी है कि चीन ने जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा दिया था, जिसे लेकर हम आप ये सोचते भी थे कि जहां से वायरस ने जन्म लिया वहां पर इतने कम संक्रमित कैसे हुए, तो अब समझ लीजिए कि वहां संक्रमितों का आंकड़ा लाखों में हो सकता है। पकड़े गए चीन के कई महाझूठ।
कोरोना मरीजों के सैंपल्स नष्ट करने का महाझूठ, चीन में कम लोगों के मरने का महाझूठ। और कितने झूठ बोलेगा चीन, और कितने राज छुपाएगा चीन। एक एक कर खुल रहे हैं उसके सारे राज, एक एक कर हो रहा है हर झूठ का पर्दाफाश। आखिर पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चैन की नींद कैसे सो सकता है चीन? न्यूज वीक की ताजा रिपोर्ट तो उसकी नींद जरूर उड़ाकर रख देगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह मान लिया है कि पिछले साल दिसंबर में उसने शुरुआती मरीजों के सैंपल्स को ही नष्ट कर दिया था। पूरी दुनिया हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ी है। उस पर साफ साफ आरोप है कि उसकी लैब से ही वायरस लीक हुआ, जो महीनों बाद अब भी दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इससे खफा अमेरिका समेत कई ताकतवर देशों ने चीन के खिलाफ अभियान ही छेड़ रखा है। ऐसे में चीन के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल यह खुलासा किया है चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मेडिकल अफसर लियू डेनफेंग ने। शुरुआती मरीजों के सैंपल्स नष्ट करने के मामले में सफाई देने के अंदाज में उन्होंने कहा, इसके पीछे चीन की मंशा कुछ छिपाने की नहीं थी। बायोसेफ्टी कारणों से ऐसा करना जरूरी था। देश के कानून के अनुसार कई लैब संक्रामक रोगों के सैंपल संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे संक्रामक रोगों से जुड़े सैंपल्स के स्टोरेज, स्टडी और उन्हें नष्ट करने के सख्त मानक रखे गए हैं। इसीलिए या तो उन्हें पेशेवर संस्थानों को सुपुर्द किया जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है। चीन का ये कबूलनामा किसी माफीनामे से कम नहीं है, क्योंकि चीन पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। उसने अमेरिका के उसी आरोप को अभी स्वीकार किया है जो विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो कई बार दोहराते दिखे हैं। चीन ने प्रयोगशाला में कोरोना के शुरुआती सैंपल दिसंबर में नष्ट किए और पूरी दुनिया से इसकी जानकारी छुपाई, जिससे कोरोना दुनिया भर में फैला। कोरोना के शुरुआती सैंपल नष्ट करने के हमारे पास पक्के सबूत हैं। चीन अब कितनी ही सफाई देता फिरे, लेकिन सच धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। चीन का जो दूसरा झूठ पकड़ा गया है वो है मौत का आंकड़ा छिपाने का। चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या से जुड़ा डेटा लीक हुआ है और नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चीन का एक एक झूठ सामने आ रहा है। दिसंबर में उसने स्वीकारा कि हाँ उसने सैंपल नष्ट किए थे। उसके बाद उसने इस बात को भी स्वीकारा, या यूं कहें उसे स्वीकारना पड़ा कि उसने मौत का आंकड़ा छुपाया था। अब उसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के जरिए यह बात सामने आई है कि चीन में संक्रमण का आंकड़ा 84,000 नहीं बल्कि लगभग 6,40,000 था। ताजा जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। ये आंकड़े सेना के अधीन चलने वाली एक चीनी यूनिवर्सिटी से लीक हुई है। वैसे चीन ने आधिकारिक रूप से माना है कि उनके यहाँ कोरोना के 84,029 केस सामने आए हैं। लेकिन अब चांगसा में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुए डेटा के मुताबिक यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 6,40,000 तक हो सकती है। चीन भूल गया है कि कैसे उसने कोरोना से जुड़ी जानकारियां शुरू में ही दबाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि सबसे पहले जब कोरोना के बारे में 34 वर्षीय डॉक्टर ली वेनलियांग ने बाकी डॉक्टरों को बताने की कोशिश की थी और कैसे उनका उत्पीड़न किया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया, बाद में कोरोना की वजह से ही उनकी मौत हो गई। कोरोना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी छुपाकर चीन ने दुनिया को कितनी बड़ी सजा दी है, ये खुद चीन भी समझ रहा है। पूरी दुनिया के सामने चीन सबसे बड़ा खलनायक बनकर सामने आया है। जानकारी छुपाकर चीन पूरी दुनिया में अब किसी के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है और अब उसका कबूलनामा उसकी अपनी करतूतों का सबूत है। आज तक ब्यूरो। लेकिन चीन जितनी भी कोशिशें कर ले अपनी साजिशों को छुपाने की, कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें बाहर निकलती ही रहती हैं।
कुछ तो CIA के दम पर बाहर निकली कि किस तरह चीन ने साजिश रची, तो चीन की अपनी जो संस्थाएं हैं और चीन के जो अपने नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर ही देते हैं। साजिश पे साजिश रचता रहा चीन, वुहान के सच को दबाता रहा चीन, WHO से झूठ बुलवाता रहा चीन। कोरोना एक साजिश है, जी हां, मेड इन चाइना साजिश, जिसने पूरे संसार में मचा रखा है कोहराम। इस साजिश पर से पर्दा उठाया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने WHO को धमकी देकर कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने से रोके रखा। चीन की यह धमकी थी कि अगर WHO दुनिया को कोरोना के वास्तविक खतरे से आगाह करेगा तो चीन उसके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को फोन कर कोरोना के खतरे को कम कर दुनिया को बताने के लिए कहा। चीन और WHO के बीच बात धमकी से शुरू हुई थी, फिर शायद कुछ ऐसी सेटिंग हुई कि पूरी दुनिया अब तक त्राही त्राही कर रही है। दरअसल दुनिया को कोरोना पर वार्निंग देने का काम WHO का था। उसने इस काम को अंजाम देने में बहुत देर की। कोरोना दिसंबर में ही चीन में आ चुका था। जनवरी में चीन कोरोना से बर्बाद हो रहा था। अस्पतालों में मरीज ही मरीज थे, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें थी। पहली जनवरी तक WHO को पता चल चुका था कि ये महामारी बहुत घातक है, लेकिन उसने इस खतरे के बारे में दुनिया को आगाह ही नहीं किया। उसने तब आगाह किया जब दुनिया स्वतः संज्ञान ले चुकी थी। वुहान में लाशों के जलाए जाने के सबूत पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स ले चुकी थी। जनवरी के पहले हफ्ते में भी अगर WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया होता तो कोरोना शायद चीन से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन WHO ने पूरी जनवरी का वक्त बर्बाद कर दिया। WHO ने 30 जनवरी को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। तब तक ये वायरस स्पेन और इटली तक अपनी पैठ बना चुका था। चूंकि दुनिया के देशों को वार्निंग नहीं मिली थी, इसलिए चीन के साथ फ्लाइट्स का आना जाना जारी था। टूरिस्ट प्लेस होने के नाते लोग इटली और स्पेन आते जाते रहे। वहां से संक्रमण को अपने अपने देश में ले जाते रहे। इसलिए तो ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। इसलिए तो ट्रंप ने WHO को सजा भी दी। इसलिए तो ट्रंप ने WHO के अस्तित्व को ही संकट में ला खड़ा किया है। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि ये किसी उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन ये शायद उसकी अक्षमता की वजह से बाहर आया और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में बात कैसे करें। हम चीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हम वहां जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम हर साल $500 मिलियन देते हैं। मैं इस बारे में जल्द ही बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीन की कठपुतली है। उसे चीन से सिर्फ $38 मिलियन मिलते हैं। इन सब के बीच वुहान डायरी का सच कौन भूल सकता है। वो डायरी जिसकी बदौलत ड्रैगन की जैविक हथियारों वाली साजिश के कुछ पन्ने दुनिया ने पढ़े। उन पन्नों में लेखिका फेंग फेंग ने जिक्र किया था कि कैसे वुहान में लाशों का ढेर लगा था। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल था। फरवरी में उन्होंने लिखा था, अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। उनकी डायरी के कुछ और पन्नों पर नजर डालते हैं। 13 फरवरी को फेंग फेंग एक कब्रिस्तान की तस्वीर लगाकर लिखती हैं, मुझे ये तस्वीर मेरे एक डॉक्टर मित्र ने भेजी है। यहाँ चारों तरफ फर्श पर मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। कभी इन मोबाइल का कोई मालिक भी रहा होगा। उस दौर में जब चीन की सरकार मौतों की संख्या छुपाने में लगी थी, फेंग फेंग ने उजागर कर दिया कि कब्रिस्तानों में मोबाइल बिखरे पड़े थे। वो बिखरे मोबाइल संकेत थे मौतें किस लगातार से हो रही थी। जब दुनिया कोरोना को ढंग से जान तक नहीं पाई थी, तभी उन्होंने डॉक्टरों के हवाले से दुनिया को बताया कि बीमारी संक्रामक है। खूनी चेहरे से नकाब हटते ही चीन बिलबिला गया था और जैसे ही दुनिया ने वुहान का वो सच जाना था, लेखिका फेंग फेंग को जान से मारने की धमकी तक मिल गई थी। मतलब साफ है, चीन अपने गुनाहों को छुपाना चाहता था। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।